स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं तो इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अगर कुछ एंट्रीज, कुछ हिस्से या कुछ भी लिखा हो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं, रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स में दो चीजें होती हैं, रोज एंड कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो लिखे जाते हैं उनको हम रोज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो लिखे जाते हैं उनको हम रोज बोलते हैं, और वर्टिकल जो लिखे जाते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं, यानी कि C1, C2 एंड C3। इसी तरह ये देखें, ये आपके पास एक और मैट्रिक्स है, इसमें ये R1, ये R2 और ये R3, जबकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है जो वर्टिकल है, C1। तो इसको हम मैट्रिक्स की रोज एंड कॉलम बोलते हैं। नेक्स्ट इसका टॉपिक है एलिमेंट्स आर एंट्रीज। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसके मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं या जो एंट्रीज होती हैं उनको हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। एलिमेंट्स, इसके अंदर जो भी लिखा होता है वो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट या एंट्रीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये जो आपका मैट्रिक्स होता है उसके जो रोज होती हैं उनको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो कॉलम्स जो होते हैं उनको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज, यानी कि M क्रॉस N और M बाय N। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। जितनी नंबर ऑफ रोज है, मसलन इसमें हमारे पास 2 रोज हैं तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह अगर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ हमारे पास 3 रोज हैं और कॉलम इसका 1 है। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, वो आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स तब होते हैं जब हमारे पास 2 मैट्रिक्स, मसलन एक मैट्रिक्स A है, उसकी एंट्रीज 2, 3, 4, 5 और एक और मैट्रिक्स B है, उसमें आपको दिया गया है 2 - 1, 3, 6 - 2 एंड 7 - 2। तो ये इस तरह के मैट्रिक्स है। कहता है कि ये उस वक्त सेम होंगे, A इज इक्वल टू B उस वक्त होगा जब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे और इनकी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो है वो भी सेम होंगे। तो ये इसके जो के मुतनाज़रा अरकान जो है, इसके जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B। A इज इक्वल टू B होगा। ये इसका काम था। एक्सरसाइज 3.1 है। एक्सरसाइज 3.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है,
क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स के आपने बताना है कि उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो आपके पास फर्स्ट दिया गया है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। इसके सारे एलिमेंट जो है वो 0 है। तो हमने बताना है कि इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो नंबर ऑफ रोज इसकी कितनी होंगी, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर, एक, दो, दो इसके नंबर ऑफ रोज है, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो भी इसके अंदर 2 है। इसी तरह इसका बी वाला कॉलम मैट्रिक्स है। बी वाले मैट्रिक्स में आपको दिया गया है 3 4 एंड 7। तो इसमें आपने बताना है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम है उसके अंदर ओनली 1। इसी तरह इसका थर्ड वाला है सी मैट्रिक्स, और सी मैट्रिक्स में दिया गया है 8 -10 एंड 11। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इसके अंदर 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इसके अंदर है नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसी तरह इसका नेक्स्ट मैट्रिक्स है डी। आपको इसका नेक्स्ट मैट्रिक्स डी दिया गया है और वो है 3 2 1 3 2 1 डी मैट्रिक्स दिया गया है 3 2 1 1 0 3 4 5 6 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 एंड 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट इसका मैट्रिक्स है ई। ई मैट्रिक्स आपको दिया गया है 5 9 2 5 9 2 -2 -3 4 5 4 5। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3। इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ रोज ये नीचे से मिस हुए हैं,
तो नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके 3। राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स आपको दिया गया है A इज इक्वल टू 1 0, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसका ऑर्डर लिखेंगे। और इसमें है आपके पास नंबर ऑफ रोज इसकी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम इसके 1 है। तो ऑर्डर इसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा? m मल्टीप्लाई n, रोज है इसके अंदर 2 और कॉलम है इसके अंदर 1, और 2/1 कुछ भी लिख सकते हैं। इसका सेकंड है आपके पास, सेकंड मैट्रिक्स है B। B इसका मैट्रिक्स है 3 4, 3 and 4। इसमें क्या आया? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज यानी कि m आपके पास नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि n आपके पास 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा? इसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस n is equal to 1/2 और 1/2। नेक्स्ट आपके पास है इसका C वाला पार्ट। C है आपके पास 3 5 5 6, 3 5 5 5 6। तो क्या आएगा इसका? नंबर ऑफ कॉलम है आपके पास, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो ऑर्डर क्या आएगा इसका? ऑर्डर इसका आएगा m क्रॉस n 2/2 और 2/2। नेक्स्ट आपके पास है इसका D वाला पार्ट और वो है 0 3 4 0 3 4 and 509 509। तो क्या आएगा इसका? नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर, नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर 2, नंबर ऑफ कॉलम है इसके अंदर 3। ऑर्डर क्या आएगा इसका? ऑर्डर इसका आएगा m क्रॉस n, m है इसके 2 और n है इसका 3 और 2/3। नंबर 2 का E वाला पार्ट है 0 1 0 1 3 4 and 5 6। तो क्या आएगा इसका? नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर,
नंबर ऑफ रोज है इसके अंदर 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम है इसके अंदर 1 एंड 2। तो ऑर्डर क्या बनेगा इसका? ऑर्डर इसका बनेगा m क्रॉस n 3/2 और 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। ए मैट्रिक्स है आपके पास 0 3 4 1 0 3 4 1। मैट्रिक्स बी है आपके पास 9 एंड 7। मैट्रिक्स सी है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 माइनस 2। थर्ड रो है 4 प्लस 4 एंड 3 प्लस 0। इसी तरह डी वाला मैट्रिक्स आपके पास डी वाला मैट्रिक है 5 प्लस 4 एंड माइनस 8 प्लस 1। इसी तरह ई वाला मैट्रिक्स है आपके पास 6 1 6 1 4 2 एंड 8 3। इसी तरह एफ वाला मैट्रिक्स है आपके पास 3 माइनस 3 3 माइनस 3 एंड 3 3 प्लस 1 एंड 1 3 प्लस 1 एंड 1। ये 6 मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं। आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स सेम है। तो सबसे पहले आ जाएंगे गिवन मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है 0 3 4 1 एंड इसके साथ मैट्रिक्स आपको दिया गया है ये 0 4 3 एंड 1। ये कहां से आएगा? ये एफ के साथ बनेगा। तो एंड एफ दिया गया है आपको 3 माइनस 3 एंड 3 3 प्लस 1 एंड 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस 3 0 3 3 प्लस 4 7 3 प्लस 1 है 3 प्लस 1 आपके पास 4 एंड 1। तो बाय डेफिनेशन क्या था कि ये उस वक्त इक्वल होते हैं जब इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज सेम हो जाएगी। सो क्या आएगा? मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू एफ। ए इज इक्वल टू एफ। फिर आप करेंगे इसका सेकंड पार्ट। पी गिवन में आपको दिया गया है P is equal to 9 and minus 7
एंड इसमें आपको दिया गया है डी वाला मैट्रिक्स, डी दिया गया है 5 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 4 प्लस 5 9 एंड माइनस 8 में से 1 निकलेगा तो माइनस का 7। तो बी की और डी की करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो सेम है, सो बी इज इक्वल टू डी, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स डी। इस तरह हम लिखेंगे सी वाला मैट्रिक्स गिवन में हमारे पास है, सी वाला मैट्रिक्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 2 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 2 4 प्लस 4 3 प्लस 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 3 आर 6, 2 में से 1 निकलेगा तो 1, 2 2 आर 4, 2 में से 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 4 प्लस 4 8 एंड 3 प्लस 0 3। तो इस तरह का हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ई वाला दिया गया है एंड ई मैट्रिक्स आपको दिया गया है 6 1 4 2 8 3। So matrix C is equal to matrix E। क्वेश्चन नंबर 4 है if मैट्रिक्स दिया गया है आपको, मैट्रिक्स दिया गया है a प्लस 2 c माइनस 3, a प्लस 2 c माइनस 3 एंड सेकंड रो है b माइनस 1 d प्लस 4, b माइनस 1 d प्लस 4 इज इक्वल टू दिया गया है किसके 5864, 5864 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a प्लस 2 c माइनस 1 b माइनस 1 d प्लस 4 इज इक्वल टू 5 8 6 4। तो बाय डेफिनेशन मेथड क्या है कि ये उस वक्त सेम होते हैं जब इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम आएंगी। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स में क्या दिया गया है, डेफिनेशन मेथड क्या है, बाय डेफिनेशन में क्या दिया गया है, इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आएंगी। सो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5 वेयर एंड c minus 3 is equal to 8, b minus 1 is equal to 6, d plus 4 is equal to 4। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या बनेगा, ये इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। a is equal to 5 minus 2, a is equal to 3, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। b is equal to 6, ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो b is equal to 7, c is equal to 8 plus 3, c is equal to 11, d is equal to 4 minus 4, d is equal to 0।
ये क्वेश्चन नंबर 4 था। p minus 1 is equal to 6, p is equal to 6 plus 1 and p is equal to 7। इसी तरह इसकी वैल्यू दी गई है d की, d plus 4 is equal to 4, d is equal to 4 minus 4 and d is equal to 4, sorry d, and d is equal to 0। 2x plus 1, 2x plus 1, 4, 7 and 5 is equal to 9, 4, 9, 4, 7y। Find the value of x and y। तो x and y फाइंड करना है बिल्कुल उसी तरह। बाय डेफिनेशन क्या था इक्वल सेट का, जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं तो 2x इज इक्वल टू 9, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड, x इज इक्वल टू 2 1 2, 2 4 8, x की वैल्यू 4 आएगी एंड y आपका फोर्थ में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 5। वो कहता है इफ a प्लस b 2d minus 1, 2d minus 1 और दूसरी रो में है 3b plus 2, 3b plus 2 और साथ दिया गया है 4 इक्वल टू है 10 5, 10 5 11 एंड c। ये आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं 11 एंड c। वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे उसी तरह बाय डेफिनेशन मेथड। डेफिनेशन मेथड में क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 बनी। दूसरा 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 बनी। इसी तरह 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 3 बनी। इसी तरह 4 इज इक्वल टू c, इक्वेशन 4 बनी। तो ये c की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11, 3b इज इक्वल टू 11 माइनस 2, 3b इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 9 बाई 3। डिवाइड करेंगे b की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह अब आप सेकंड में से फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से क्या करेंगे, 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 2d इज इक्वल टू 5 प्लस 1, ये माइनस का था उधर प्लस का होगा, 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 बाय 2 एंड d इज इक्वल टू 3। अब आपने फाइंड करनी है a की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू कैसे निकलेगी, पुट p इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस b इज इक्वल टू 10, a प्लस 3 इज इक्वल टू 10
a इज इक्वल टू 10, ये उधर जाएगा माइनस का 3, a इज इक्वल टू 7। तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन 7 में वो कहता है इफ क्वेश्चन 7 में कहता है इफ p plus q and 5 11 and p minus 2q इक्वल टू आता है किसके 6 5 11 एंड 0। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा इसका इक्वेशन बनेगी p plus q is equal to 6 equation 1 and p minus 2q is equal to 0 equation 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये p से कट जाएगा, ये आ जाएगा 3q is equal to 6, ये इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड 6 by 3, q is equal to 3 1 3 3 2, q की वैल्यू हमारे पास निकली 2। फाइंड करनी है p की, तो क्या करेंगे पुट q is equal to 2 in equation 1। तो क्या है आपके पास p plus q is equal to 6, q की वैल्यू हमने निकाल ली है 2 निकली है, और ये p था, q की वैल्यू निकाली थी p is equal to 6 minus 2 and p is equal to 4, ये हमने